मेरे पास आती है, वी हैव डिस्कस्ड आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और उसको बनाने की फैक्टर्स क्या थे, शर्तें क्या थी, क्या उसके लिए जरूरत थी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का बहुत कम होना, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का पॉजिटिव ना होना, यानी कि रिलीज ज्यादा होना, पॉजिटिव ना होना। आज मैं कुछ फिलर्स भरूंगी उसके अंदर पूरे क्लास में। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम से कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज्ड ज्यादा से ज्यादा हो, और तीसरी चीज क्या थी, लैटिस इंथैल्पी रिलीज्ड ज्यादा से ज्यादा हो। और लैटिस इंथैल्पी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? चार्ज कैटायन का अगर ज्यादा है बाइवेलेंट, चार्ज एनायन का ज्यादा है बाइवेलेंट, और साइजेस दोनों के पॉसिबली अगर छोटे हैं तो। ये तीन चीजें थी। तो लास्ट क्लास में जहां लैटिस एनर्जी लिख रखी है बच्चों, वहां एक चीज और लिख लेना, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस ऑफ कैटायन एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या डिस्टेंस या साइज, कुछ ही कह लो। साइज को मैंने रेडियस के तौर पे किया। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव में आता है। So now I'm starting proper today's lecture, today's class, and the topic is properties of ionic compounds, ionic species. जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं उनको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। मुझे अब आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, और उसमें कई हमारे ऐसे एरियाज क्लियर होंगे जो हम थोड़ा डार्क में थे। डीपीपी में सारा क्वेश्चन बैंक जो गया हुआ है डीपीपी 1 में, वो आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। सो आज आप उस डीपीपी को पूरी तरह कर पाएंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में आगे के लिए सभी लोग गांठ बांध लें, जो भी मैं डीपीपी दे रही हूं प्लीज वो एक लेक्चर के बेसिस पे नहीं हो सकती, वो मिनिमम 2 लेक्चर के बेसिस पर होगी। लेकिन अच्छे बच्चे क्या करते हैं, डीपीपी अपलोड हो गई, ढूंढ लेते हैं वो 5-7 क्वेश्चन जो आज के लेक्चर के बेसिस पे हो सकते हैं, ताकि अगले लेक्चर के वक्त कंप्लीट करने में जोर ना पड़े। ये प्रैक्टिस मैं आप बच्चों से अपने आप एक्सपेक्ट करती हूं कि ये चीज खुद करेंगे। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहली प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड का सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा क्रिस्टल होता है, ना कि एमॉर्फस। क्रिस्टल का एक एग्जांपल है डायमंड। डायमंड एक क्रिस्टल है जिसमें सिर्फ एक एटम है, दैट इज कार्बन। उसी कार्बन का एक और एग्जांपल दे रही हूं, कोयला, कोल। कोयला मिलता है उसमें भी सिर्फ कार्बन है, डायमंड में भी सिर्फ कार्बन है। एक है 35 रुपए किलो, राइट? और एक डायमंड आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा, लेने जाएं तो उनको कितने महीने का बजट एडजस्ट करना पड़ता है। शायद एक नॉर्मल सा डायमंड की रिंग लेने में हमें 45 से 50 हजार लगाने पड़ जाते हैं। सी द डिफरेंस। क्यों उसकी कॉस्ट में डिफरेंस है? एक कोई कहता है रेयर है, ठीक है रेयर है, लेकिन फिर भी इतना कॉस्टली क्यों है? Crystal structures are known to be near to perfect, their shine, their luster, their life, everything. यही मैं बच्चों को कहती हूं, आप सब कार्बन के बने हुए हो, लाइफ इज ऑफ कार्बन। हाई टेम्परेचर प्रेशर झेलता है जो कार्बन कई सालों तक, वो बनता है डायमंड, और उसकी कीमत देखो, सिर पे बिठा के रखते हैं उसको। और जो हाई प्रेशर टेम्परेचर झेलता नहीं, हमें नहीं ज्यादा पढ़ना, ज्यादा टेस्ट देना, ज्यादा चैलेंजेस लेने, वही कार्बन क्या बनता है? कोयला। 35 रुपए किलो धक्के खा रहा है। तो यही आपको कहती हूं, प्रेशर झेल जाओ तो क्रिस्टल बन जाओ और कीमती कहलाओ। सो क्रिस्टल, सारे आयोनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सॉलिड स्टेट होती है क्रिस्टल। दे आर नॉट एमॉर्फस। वो कोयला नहीं है, वो डायमंड की तरह है। तो पहली प्रॉपर्टी आज के बाद ध्यान रखिएगा, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमेशा टिक करिएगा एक ही चीज पर, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। दूसरी चीज, और उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने चारों तरफ से, NaCl। किसको लगता है एक ही एक एग्जांपल दिए जा रहे हो? KCl लो। सारे मेटल्स के मेरे को जो जो याद आते जा रहे हैं मैं लिखती जा रही हूं, दे ऑल आर क्रिस्टल्स। अगर कोई चीज क्रिस्टल है तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग तो भूल ही जाओ, उसको तुम कर पाओगे, बट जहां MP लिख रहे हैं वहां BP लिख ही देते हैं। जिसको मेल्ट करने में मेरे तोते उड़ जाने, उसको बॉयल तो मैं क्या ही करूंगी। और उसका एग्जांपल लास्ट क्लास में भी आपको दिया था, NaCl। आप तवे पे डाल के देखिए, वो मेल्ट नहीं होता। बॉयल तो खैर आप सपने में मत सोचो, अर्थ पे कहीं कर पाओगे उसको।
तो क्रिस्टल्स जितने भी होते हैं दे आर वेरी स्टेबल, आमतौर पे वो हीट से अफेक्ट नहीं होते. व्हाई? बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. ध्यान रखना ये बात, जितनी प्रॉपर्टीज बता रही हूं मैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बता रही हूं. आयोनिक कंपाउंड सिर्फ ये नहीं है, और भी जितने आयोनिक कंपाउंड आपके सामने अगले 2 साल आएंगे उन सब के लिए ये बात एप्लीकेबल. तो एक चीज हुई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक हुआ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है कोई पूछे तो? बिकॉज दे आर क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स में इतनी तगड़ी बॉन्डिंग होती है कि उनको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है. तीसरी चीज यहां से, अच्छा अब मैंने ना बुक्स के हिसाब से नंबर वेरी करेगा मेरा, मैं आपको शॉर्ट में सब चीजें दूंगी. तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो 12th तक सभी को तंग करती है वो है सॉल्युबिलिटी. लेकिन अगर आप इस एक लाइन को याद रखें तो आपको वाकई दिक्कत नहीं आएगी. सॉल्युबिलिटी, जब जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, उसका मतलब क्या, आज पहली और आखिरी बार समझिएगा. सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जनरली वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है. व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. जहां कहीं स्पेशल मेंशन नहीं है वहां आंख बंद करके एज्यूम हम क्या करते हैं, भाई सॉल्वेंट वाटर ही होगा. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब यही होता है कि ये हर जगह यूज हो रहा है. तो अगर मैं बात कर रही हूं सॉल्युबिलिटी की, तो मैंने सॉल्वेंट नहीं मेंशन किया तो मान लीजिएगा वाटर में, लेकिन मैं मेंशन कर रही हूं यहां पर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. वाटर में आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी, इसको जरा प्यार से समझिएगा. पहले सॉल्युबिलिटी में एक रूल देखा गया, एक ऑब्जर्वेशन की गई रूल की, उस रूल को आपको लिख के देते हैं हम. सॉल्युबिलिटी का एक रूल चलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसा एक जैसे के साथ ही घुलता मिलता है. ये लाइफ का भी रूल है, आप अपने जैसों के साथ ही फ्रेंडशिप करते हैं. लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है चार्जेस जहां हैं, आयोनिक कंपाउंड में चार्जेस हैं, कैटायन एंड एनायन, आई कैन नॉट डिनाई दैट. चार्जेस जहां पर हैं यानी कि आयोनिक क्रिस्टल्स की बात कर रही हूं मैं आयोनिक के साथ अब क्रिस्टल वर्ड इतना जोड़ूंगी कि धीरे धीरे आपको ऐसा लगे कि ये नाम का सरनेम है, ताकि आपको याद हो जाए. आयोनिक के साथ मैम हमेशा क्रिस्टल बोलती है, मींस आयोनिक कंपाउंड्स की स्टेट सॉलिड है और सॉलिड में भी कौन से वाला? क्रिस्टल है. तो आयोनिक क्रिस्टल्स में पैक्ड ही सही, चार्जेस तो हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, बॉन्डेड हैं, लेकिन चार्जेस तो हैं. तो ये जो चार्जेस हैं, लाइक मतलब चार्ज स्पीशीज घुलने मिलने के लिए चार्ज स्पीशीज को ही ढूंढेगी. वो किसको तलाश करेगी? ऐसे सॉल्वेंट को, पार्थ, ऐसे सॉल्वेंट को जिसमें खुद में चार्जेस हों. अब मैं बात कर रही हूं आयोनिक क्रिस्टल्स इन वाटर. क्या वाटर में चार्जेस हैं? अब पकड़ते हैं बात. पहली बार आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट करूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जो पीरियोडिसिटी चैप्टर में पढ़ा दिया था. जिनका बैकलॉग होना है, पीरियोडिसिटी नहीं भी आता, उनको भी ये समझ में आएगा, राइट? उनको भी ये समझ में आएगा. मैं वाटर का स्ट्रक्चर बना रही हूं, आप लोग चाहे जैसे भी बनाते हो, मैं जैसे बना रही हूं वैसे ही बनाइएगा. आप धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों बनाया. ये मैं वाटर का स्ट्रक्चर बना रही हूं जितना हम क्लास 10 से समझ पाते हैं. ऑक्सीजन ने 2 सिंगल बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट पूरे कर रखे हैं. आज अभी हम ऑक्टेट रूल करने वाले हैं दोबारा. यहां पर मुझे ये पता है फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से. इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है? वंस मोर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की आदत, और ऑक्सीजन की टेंडेंसी है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काफी हद तक अपनी तरफ खींचेगा, एग्जैक्टली बीच में रहने नहीं देगा. इसकी शक्ल कैसी होगी अब देखिए वाटर की. आज के बाद से आप जब भी वाटर का स्ट्रक्चर सोचेंगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऐसे सोचना शुरू करना. पीरियोडिसिटी का असली इंप्लीमेंटेशन तो इस चैप्टर में है.
हम क्या एज्यूम करते हैं, भाई हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बनाया, दोनों एग्जैक्टली बीचों बीच। नो, ऑक्सीजन कहता है हे यू, आई एम मोर पावरफुल, आई वांट योर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मी, रेदर आई वांट बोथ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मी। तो ठीक है जी, मुझे दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहां मिले? रणवीर आज आप आए नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू, एंड भुवनेश यू टू। आ गई सारी केमिस्ट्री, घर बैठ गए फिर से दोनों लोग। सो ये देखिए यहां पर मैंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसका दिया? हाइड्रोजन को तो जमा ही खाली कर दिया मैंने। ठीक है, तेरा है भाई एक इलेक्ट्रॉन, बट रखूंगा मैं अपने पास, मेरा भी और तेरा भी, बिकॉज आई एम पावरफुल। सिमिलरली दिस, अब जब ऑक्सीजन ने दोनों शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींच लिए, इसके पास तो नेगेटिव का भंडार हो गया, अपने 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन थे वो भी अपने पास रख लिए। तो ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिविटी का भंडार हो गया, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? पार्शियल नेगेटिव। बनाइए इसको पार्शियल नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को, तब मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अब मैं इसमें घौच-पौच कर दूंगी फिर आपको दिक्कत आएगी। ऑक्सीजन पे आया चार्ज पार्शियल नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि उससे ले लिया गया। जिससे इलेक्ट्रॉन ले लोगे उस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेगा, खींचेगा, उस पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो अब आप मुझे बताइए, वाटर जैसा सॉल्वेंट, क्या इसमें कहीं आपको चार्जेस की झलक मिली? बिल्कुल मिली। आयोनिक सब्सटेंसेस, आयोनिक क्रिस्टल्स हमेशा उन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व रेडिली हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, जिनके अंदर खुद के अंदर चार्जेस की पॉसिबिलिटी है। इतना लिख लिया हो तो एक सवाल पूछती हूं, बेसिक जनरल नॉलेज। मैग्नेट इज पोलर, उसके 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। इलेक्ट्रिसिटी इज डायपोलर, अगेन उसके भी एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। अर्थ क्या है? इज इट पोलर? यस, इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जिसके भी 2 पोल, 2 किनारे फिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पोलर। पोल कब बनता है? जिसका टॉप भी पता हो, बॉटम भी पता हो, जो रुक जाए। यस, दिस इज अ पोल। कैन आई से ये मॉलिक्यूल जिसके 2 एंड्स थे बच्चों, एक पॉजिटिव एंड, एक नेगेटिव एंड, कैन आई से दिस मॉलिक्यूल इज पोलर? इस पोलर वर्ड पे 3 या 4 क्लासेस बाद 2 लेक्चर डेडिकेट होंगे, तो आपकी क्यूरियोसिटीज मैं वहां के लिए रखूंगी। लेकिन आज की बात बस ये पता हो, जहां पर तुम लोग पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड क्रिएट कर दो, उसको पोलर बोल दो, नामकरण है ये बस। अब मैं अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करती हूं, जो मैं इतनी देर से लिखवा रही हूं। प्रॉपर्टी क्या लिखवाना चाह रही हूं? आज की क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत अच्छे से संभालिएगा इसको। हर एक के बस की बात नहीं है ये इंफॉर्मेशन संभाल पाना, आप बच्चों के बस की बात है। अब मैं वो स्टेटमेंट लिखती हूं जो आपको किसी को बतानी है, रिपोर्ट करनी है। इसके पीछे का बैकग्राउंड तो नॉलेज के लिए था, आपको क्या रिपोर्ट करना है? आयोनिक सब्सटेंसेस, क्रिस्टल जो पसंद आए लिखिए, आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको अभी इतना आना है, पोलर 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 वर्ड इस चैप्टर में, कि आप लोग थक जाएंगे। पोलर वर्ड इतना पक जाएगा आपके लिए। और ब्रैकेट में लिख लीजिए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये चीज मैं आपको लिखवाना चाह रही थी। यानी इससे मुझे क्या पता चलता है, मैं एक एग्जांपल लेती हूं, NaCl। NaCl का आपको पूछा गया है इन दोनों में से किस सॉल्वेंट में वो रेडिली सॉल्युबल होगा। रेदर मैं CCl4 के साथ एक और एग्जांपल लिख देती हूं, बेंजीन C6H6। ध्यान से सुनना और फिर लिखना, इसको लिखने का समय दूंगी। इनऑर्गेनिक है, मैं नहीं चांस ले सकती कोई भी चीज आप लिखना मिस कर दें। NaCl क्या है पहले तो मुझे सोचना है, ये आयोनिक है। तो सबसे पहले तो लिखो भाई NaCl आयोनिक है। मेरे को बताया गया है 11th के स्टार्टिंग में आयोनिक सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। यहां 4 सॉल्वेंट की, 3 सॉल्वेंट की लिस्ट दे रखी है। पहले आपको ढूंढना होगा पोलर सॉल्वेंट कैसा। ढूंढेंगे कैसे? 3 लेक्चर बाद यही सिखाऊंगी, पोलैरिटी कैसे ढूंढते हैं। आज नहीं, आज तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो आपको बता ही दिया।
ये तो पोलर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये तो आज ही बता दिया मैंने जी, पोलर है। बेंजीन, जिन लोगों ने पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ा है, मेरे को उनसे कष्ट चाहिए, कॉपी में ढूंढे। रणवीर और भुवनेश से मैं एक्सपेक्ट करूंगी आंसर। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दो और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दो, देखें इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये भी पोलर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, दोनों बराबर हैं ताकत में, तो इलेक्ट्रॉन वहीं बीच के बीच में रहेंगे, ना किसी पे पॉजिटिव आएगा ना किसी पे नेगेटिव। कॉपी में ढूंढ के बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। हरगुन, तुम खुद बताओ। दो पॉजिटिव चार्जेस, दो पोल हो सकते हैं। अर्थ का एक पोल साउथ तो एक पोल नॉर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट का एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। सेल, बैटरी, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। पोल किसको कहेंगे? जिसके दो ऑपोजिट एंड्स हो। तो दो पॉजिटिव तो कभी पोल नहीं बना सकते ना, वो तो साथ रह ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, लक्ष्य के पास तो नोट्स कॉपी है नहीं, ढूंढेगा क्या? ढूंढो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, पहले 7-8 की लिखवाई थी। भुवनेश, आई नीड योर आंसर। मैम आई हैव रिटन इन चैट। सॉरी अब भी देखती हूँ बच्चे, एक सेकेंड। भुवनेश ने लिखा 2.6। नो, कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी वैल्यू दी है 2.6 बेटा? हर्षिता ने दे दिया, कृति ने दे दिया, सानवी ने दे दिया। 2.1 और 2.4 थोड़ा सा ये पुराने जमाने की वैल्यूज है, मैंने दी हुई है, एनसीईआरटी ने दी हुई है, और लेटेस्ट स्टडीज हमारे में इन्वॉल्व हो जाए ना, केवीपीवाई हम में से कुछ लोग देते हैं हर साल, तो मैं लेटेस्ट भी आपको इन्फॉर्म करती हूँ, क्योंकि केवीपीवाई में लेटेस्ट रिसर्च आता है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू वैल्यूज गिवन बाय यू कितना है? 0.4, 0.3। आप दे रहे हो एक की 2.1 और एक की दे रहे हो 2.4। ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लिखवा के छोड़ दी थी पीरियोडिसिटी में, और कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सारा केमिकल बॉन्डिंग में करवाऊंगी, क्योंकि यूज ही वही है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का डिफरेंस मैक्सिमम कितना आ रहा है? 0.3। किस चीज का डिफरेंस बोल रही हूं मैं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अब आप सोचिए, ये जो डिफरेंस मैं आपको बता रही हूं, इट इज टू लेस। यहां लिख लीजिएगा, इन दोनों के बीच में दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इट इज नेग्लिजिबल। ये नाम मात्र है, इसको क्या लिखिए? नेग्लिजिबल, एज इफ है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं है। जब बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ही बॉन्ड बने हुए, ये एक सॉल्वेंट ले आई मैं, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, ना तो उसमें पॉजिटिव पोल बनेगा ना उसमें नेगेटिव पोल बनेगा, तो उसको क्या लिखूंगी मैं? उसको लिखूंगी नॉन पोलर। अभी आपको मैं ये नहीं बता सकती CCl4 क्यों नॉन पोलर है, इसलिए हाथ नहीं लगाऊंगी, और ना लगाना, ना सोचना, ना पूछना। पूरी एक डीपीपी है, शायद सबसे बड़ी डीपीपी इस चैप्टर की पोलैरिटी पे है, तो वहां तुमको सब पता लगेगा, पढ़ाऊंगी प्रॉपर, पूरा मेजर टॉपिक है। सो आपको ये बता दूं, मैंने अपनी तरफ से 2 एग्जांपल्स आपको दिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के, हैं तो बहुत, वो आगे मिल जाएंगे, CCl4 एंड बेंजीन। यहां पर सिर्फ एक बात सेट करने के लिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, NaCl is soluble in water. Why? भाई भाई हैं दोनों, दोनों में चार्जेस। Ionic is soluble in polar, whereas वही NaCl is insoluble in benzene. क्यों? क्योंकि एक तो है हाईली, मतलब आयोनिक, पूरे पूरे चार्जेस कैटायन एनायन लिए बैठा है, और दूसरी साइड चार्ज है ही नहीं। तो जब तक सिमिलर चीजें नहीं मिलती तब तक सॉल्युबिलिटी नहीं मिलती। सो NaCl जितनी तत्परता से वाटर में सॉल्युबल है, उतना ही रेजिस्टेंस इसका बेंजीन में। आप डाल दो बेंजीन में, नीचे पड़ा रहेगा। हम तो लैब में बहुत किया करते थे काम, आपको तो लैब नसीब नहीं हुई कि उठाई बेंजीन की बॉटल, बदमाशी के तौर पे ही करते थे, अलाउड थोड़ी होता था। NaCl सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, NaCl तो लैब में नहीं था, लैब में जो सॉल्ट होते थे, कॉपर सल्फेट खुला अवेलेबल होता है लैब में, उठाया मुट्ठी भर बेंजीन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि
बच्चे डिस्ट्रक्टिव होते हैं, केमिकल खराब करने का शौक था, एक्सपेरिमेंट करने का था, क्योंकि अब ये बदमाशी भी वो ही कर सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट पता हो कि मैं सॉल्ट डाल दूं बेंजीन में कुछ नहीं होगा, बस दूसरों को परेशान करने की नीयत से। सो वो भी तभी आ पाता है जब इंटेलेक्ट हो। सो आज के बाद जब जब ये बात आएगी सॉल्युबिलिटी, इस बात को कानून की तरह समझ लीजिए, इट्स अ लॉ, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आयोनिक हर पोलर सॉल्वेंट में चुपचाप सॉल्युबल कर देना। तो इसके बाद मैं उस लॉ को फिर से लिख रही हूं क्योंकि मेरे को एक्सेप्शंस लिखवाने हैं, एक्सेप्शंस तो हैं ही हमारे पास। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है ऑल आयोनिक सॉल्ट्स, अब मैं कंपाउंड्स वर्ड हटा रही हूं क्योंकि कंपाउंड वर्ड कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है, वी शुड रिस्ट्रिक्ट इट्स यूज विद आयोनिक। धीरे धीरे अपनी आदत डालना, आयोनिक के बाद कंपाउंड वर्ड बोलना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पूर्व के साथ पश्चिम बोलना। एक कुछ टाइम पहले एक बड़ी अच्छी गाड़ी, मैटीज गाड़ी, आपने तो सुनी भी नहीं होगी, आपके पैदा हो जिस साल पैदा हुए हो ना उस साल मैटीज गाड़ी इंडिया में बैन हो गई थी, उससे पहले की बात बता रही हूँ। तो एक मैटीज गाड़ी आई थी जो पहली छोटी गाड़ी थी मारुति जेन के बाद, तो उन्होंने उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए एक स्लोगन यूज किया था, बड़ा अच्छा स्लोगन, पहली बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्लोगन्स का ट्रेंड तब चला था। तो उसके लिए उन्होंने यूज किया था, शायद मैटीज के लिए, अगर किसी और के लिए होता है आई एम रियली सॉरी, छोटी बड़ी कार, राइट, उनका स्लोगन था इंडिया की छोटी बड़ी कार। ऐसे ही पॉन्ड्स कॉस्मेटिक ब्रांड ने जब फेस वॉश लॉन्च किया था तो उन्होंने क्या लिखा था, सोपलेस सोप, क्योंकि सोप इज हार्श टू स्किन। सोप पढ़ेंगे हम 12th में क्या होता है, उसमें केमिकल कौन सा होता है, इट इज हार्श टू स्किन। तो उन्होंने एक ऐसा केमिकल से वो बनाया जिसमें वो हार्श केमिकल नहीं था, इसलिए उसका स्लोगन था सोपलेस सोप। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स फेमस तो बहुत होते हैं जो अटेंशन कैच करते हैं, हमारे यहाँ ये नुकसान देगा। सो आयोनिक कंपाउंड्स इज जस्ट लाइक छोटी बड़ी कार। भाई क्या कह रहे हो, एक बोलो, छोटी की बड़ी। तो अगर आप कहते हो ना आयोनिक कंपाउंड, तो आपसे एक पढ़ा लिखा पूछेगा केमिस्ट्री, भाई पहले सोच लो तुमने कहना क्या है, आयोनिक कहना है कि कंपाउंड कहना है, तब आपको रियलाइज होगा ये दोनों तो ऑपोजिट्स हैं। आज इसको क्लियर कर रही हूं, इससे पहले मैं भी नहीं थी इस सिचुएशन में कि आपको समझा पाऊं, अब समझेंगे। आयोनिक के साथ कोशिश करिए वर्ड आना चाहिए सॉल्ट्स, ना कि कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जब बोलते हैं हम समझ जाते हैं तो सामने वाला कैजुअल है या उसको पता ही नहीं है। तो आयोनिक सॉल्ट्स पकड़ना, इस बात को कभी मौका मिले तो किसी को फंसाना जरूर। आयोनिक सॉल्ट्स के बारे में क्या, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं, तो मैं क्या कहूंगी, ऑल आयोनिक सॉल्ट्स आर soluble in polar solvents like H2O। अभी पोलर सॉल्वेंट एक ही में मेरा ठीक नहीं है, एक ही पे रुकना, 3-4 एग्जांपल अब बताऊंगी, तब ना जिस दिन पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी यहां से निकलवाऊंगी आप लोगों से। एल्कोहल, एल्कोहल को जनरली ROH लिखते हैं, क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में थोड़ी सी झलक दी गई होगी आपको इथेनॉल की, एसिटिक एसिड की, तो वहां से मैं बता रही हूं ये एल्कोहल को ROH लिखते हैं। नहीं पसंद आए आपको ROH, अभी मेरे को नहीं समझ आता ROH, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आपको डेली ये चैलेंजेस मिलने चाहिए, मिलते रहेंगे। CH3 CH2OH, ये है वो इथेनॉल जो हार्ड ड्रिंक्स में होता है, ये है वो इथेनॉल जो कफ सिरप्स में बहुत थोड़ा सा होता है, ये भी पोलर है। तो दो पोलर सॉल्वेंट्स के मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए, धीरे धीरे बढ़ेंगे। Ionic salts are soluble in polar solvents like this, etc. लिख दीजिए। अब जिसके लिए ये स्टेटमेंट लिखवाई है, एक्सेप्शंस। लिखिए एक्सेप्ट, ये बड़ा डब्बे में डाल देना, इनऑर्गेनिक में वो बहुत सुखी रहेंगे जो शुरू से एक्सेप्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। AgBr, AgCl, ये अब आपको ये भी धीरे धीरे पकड़नी चाहिए बात। मैं ये आयोनिक लिख रही हूं, आयोनिक मुझे कैसे पता, जिसमें भी मेटल है वो आयोनिक है भाई,
जिस किसी में भी मेरे को मेटल लिखने का मौका मिल रहा है वो आयोनिक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो AgCl, AgBr, AgI एंड BaSO4, ये कुछ ऐसे स्पेशल सॉल्ट्स हैं जो आयोनिक होने के बावजूद भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्यों? क्यों तो आता ही है, मैं बताऊं या ना बताऊं तुम्हारे दिमाग में आएगा, और जिस दिन क्यों देना बंद कर दिया मैंने, सब्जेक्ट खराब लगने लगेगा और हमारी ग्रोथ खत्म। क्यों रटें? लॉजिक तो दो, रट तो लेंगे, लॉजिक तो दीजिए, तो देते हैं ना लॉजिक। बिकॉज इन सब में लैटिस एंथैल्पी इतनी तगड़ी होती है कि वाटर उसकी लैटिस एंथैल्पी को तोड़ नहीं पाता, उसको डिसॉल्व नहीं कर पाता। ये लिखिए, फिर आपको एक पिक्चराइज वे में सॉल्युबिलिटी दिखाती हूं मैं कि एक्चुअली सॉल्युबिलिटी होती क्या है। राइट, ये लिखिए पहले, बिकॉज लैटिस एंथैल्पी इज टू हाई, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर की ताकत जो होती है ना तोड़ने की, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर का, ये सब टर्म अब चैप्टर में क्लियर होंगी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नॉट एबल टू ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड। ये जो सारा मैंने इस स्लाइड पे लिखवाया, अब आपको एक डायग्रामेटिकली समझाऊंगी जिसको आप हमेशा इमेजिन कर सकें। इसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस है 2 साल में जितनी जितनी बार आयोनिक बॉन्ड आएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसका क्वेश्चन मैं कौन सा करवाऊंगी, क्लास 12th में जो पूछा जाता है, टू चेक माई सेल्फ, टू चेक माई ऑडियंस, आर दे एबल टू गिव मी द आंसर। राइट, तब मुझे पता चलेगा मैं समझा पाई, नहीं तो मुझे फिर एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। सो नाउ लिसन, ये नोट कर लिया हो तो लैटिस एंथैल्पी इतनी ज्यादा थी इन सब की, साइज छोटे थे, पैकिंग अच्छी थी, फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थे, जो भी था, वाटर इनको तोड़ नहीं पाया। यानी मुझे अब ये बात समझनी पड़ेगी आखिर सॉल्युबिलिटी में वाटर करता क्या है। मैंने लिख दी एक टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका रोल क्या है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल कैसे होते हैं। बड़े मजे की बात है, कॉन्ट्राडिक्शन। क्लास 10th के बच्चे जो मेरी गली में इधर उधर फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारी में होते हैं, वो कभी कभी मेरे आसपास आते हैं और पूछते हैं केमिस्ट्री तो बड़ी इजी है। बड़ी जरा भाई, मैं पकड़ती जरूर हूं उसको, इधर आ बैठ, केमिस्ट्री इजी है। कौन सा चैप्टर इजी है, मेटल्स नॉन मेटल्स या जो भी दे देते हैं मेरे को। मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, नमक देखा है घर में? हाँ देखा है। तवे पे डालो मेल्ट नहीं होता, क्यों? आयोनिक बॉन्ड है मैम, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। एग्रीड, मैं वही बात लिख रही हूँ। NaCl जैसे जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में आयोनिक फोर्सेस हैं। आपको एक बात आज बता दूं, आयोनिक फोर्सेस अर्थ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर प्लेनेट, लगने वाले सबसे स्ट्रांग फोर्सेस हैं। इससे स्ट्रांग फोर्स आप ला नहीं सकते, है ही नहीं पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि ये कुलंबिक फोर्सेस हैं। दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग कोई फोर्स दुनिया में नहीं हो सकता। ये बात आज लिख देना, चिपका लेना अपने दिमाग में, इतने स्ट्रांग फोर्सेस हैं। तभी तो गर्म तवे पे भी मैंने NaCl डाला, मेल्ट नहीं हुआ। ठीक है, बात सही है भाई। इस NaCl, नमक में NaCl के अलावा बहुत और चीजें होती हैं, राइट? जो टेबल सॉल्ट आपके घर में होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, आयोडीन होता है, बहुत कुछ होता है। मेन चीज ये होती है, इस NaCl को मैं ठंडे पानी के ग्लास में डालूं, चम्मच नहीं घुमानी पड़ती मेरे को, डिसॉल्व। अब क्या भाई, कैसे टूट गए NaCl के आयंस, कैसे टूट गए? वहां तो मैं 2000 केल्विन टेम्परेचर देने में भी NaCl को मेल्ट नहीं कर पा रही, और यहां ठंडा पानी फ्रिज का निकालो, चीनी नहीं घुलती। और वही चीनी को तवे पे डालो, किचन में डालो, और बेडरूम से मम्मी चिल्लाएंगी कर क्या रहे हो तुम, इतनी खुशबू आ गई, स्मेल आ गई। तुरंत चीनी मेल्ट हो जाएगी और कैरेमल बन जाएगा उसका, और वो चीनी ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होती। क्या है ये, अब समझो क्या है।
NaCl के फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस पॉसिबल ऑन अर्थ, कैटायन एनायन के, नॉट NaCl, कैटायन एनायन के। उन फोर्सेस को मैं नॉर्मली नहीं तोड़ पा रही। ये आया वाटर ठंडा जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, वो इमीडिएट NaCl के आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है। एंड व्हाट आई फाइंड ये कैटायन और एनायन अलग अलग हो गए, तभी तो घुलेगा ना। सारा पानी खारा हो गया, तुम एक टैंकर ले आओ 1000 लीटर का और उसमें एक पैकेट नमक उड़ेल दो, और 5 मिनट बाद देखो टैंकर के दूसरे कोने का पानी भी खारा हो जाएगा, सारा नमक डिसॉल्व हो जाएगा, तुम्हें हिलाने की जरूरत नहीं है उसको। सी द पावर ऑफ वाटर। तभी तो वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। आज तक वाटर का ऑल्टरनेटिव हम नहीं ला पाए। इसमें कुछ है, और क्या है, लिस्ट है, इसीलिए इस पे एक चैप्टर है +1 में, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें वाटर सबसे ज्यादा घेरा हुआ है। भाई वाटर में ऐसा क्या है, लाइफ क्यों इसकी वजह से पॉसिबल है? वाटर के अंदर एक ताकत है बहुत बड़ी, उस ताकत को नाम दिया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 है। इसको हम लेंगे पोलैरिटी वाले दिन। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेजर ऑफ पोलैरिटी। जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वो उतना ज्यादा पोलर। तो आप यहां लिख सकते हैं, ये सारा एनसीईआरटी का है, कोई बाहर का नहीं ले रही मैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेजर ऑफ पोलैरिटी। तो अंडरस्टूड सी बात हो गई, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा पोलर, जो जितना ज्यादा पोलर उसके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स उतने ज्यादा सॉल्युबल। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास वाटर का है, उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। यानी जो काम मैं नॉर्मल लैब्स में भी नहीं कर पा रही थी, अपने घर में पानी दे दिया NaCl को, NaCl के 2 टुकड़े हो गए। ये होती है सॉल्युबिलिटी। अब मैं ये सॉल्युबिलिटी जो आपको कह रही थी डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी, वो अब मैं दिखाती हूं आपको, जस्ट वेट। सॉल्युबल कोई भी आयनिक सॉल्ट कैसे होगा, NaCl से बाहर निकलते हैं, कोई भी आयनिक सॉल्ट कैसे सॉल्युबल होगा? A B, ये रहा उसका कैटायन, ये रहा उसका एनायन, मैंने खूब सारा वाटर दिया। वाटर में इतनी ताकत है कि ये इसके इंटर आयनिक फोर्सेस, कैटायन एनायन के फोर्सेस को तोड़ता है और इन्हें दूर दूर कर देता है। बट एक और नियम है, कोई भी चार्ज स्पीशीज नेचर में 1 सेकंड को भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वापस जुड़ जाएगी। चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, नहीं रुक सकता कुदरत ने, वो नियम ही नहीं है चार्ज स्पीशीज रुके। अगर चार्ज स्पीशीज रुक रही हैं तो वो अपनी अर्थ तो नहीं हो सकती, यहां का नेचर तो नहीं है ऐसा। चार्ज स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट। फिर क्या करूं, ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं वाटर में? ये ताकत सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स के पास है। क्या? पहले तो वो तोड़ेंगे फोर्सेस को, आपके सामने एक कैटायन बनाएंगे और एक एनायन बनाएंगे। फिर उसके बाद वाटर क्या करता है, ये दोनों वापस जुड़ ना जाएं, अगले ही सेकंड जुड़ जाएंगे, ये नहीं रह सकते। ये अपने आसपास ऑपोजिट चार्ज देख के हाउ कैन दे बी नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, ये जुड़ जाएंगे। उसको रोकने के लिए वाटर क्या करता है, इस कैटायन के और उस एनायन के, मैं नीचे आपको प्रोसेस दिखा रही हूं, फिर इस इक्वेशन में उसको कैसे आप लोग दिखाओगे वो बताती हूं। जो कैटायन था, ये था कैटायन, इस पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। इस कैटायन को वाटर अपने नेगेटिव एंड से घेर लेता है। वाटर इज पोलर, उसके पास 2 एंड हैं उस पोल के पास, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। वाटर तुरंत क्या करता है, इमेजिन करना, वाटर के 1,00,000 मॉलिक्यूल इसकी तरफ बढ़े, 1000 मॉलिक्यूल इसकी तरफ बढ़े अपनी सेना लेके। लक्ष्य कैन नॉट स्लीप इन माई क्लास, उठा के यहां से कुछ भी मार सकती हूं मैं, पक्का। मैं कह सकती हूं मैंने अपने बाल अभी तो रंगे हुए हैं, धूप में सफेद नहीं किए हैं, राइट? जब तुम पैदा हुए थे तब मेरा 10वां साल था पढ़ाते हुए का। सो कम अप विद समथिंग न्यू, वेक अप। 10 बार उठो बैठो, अपने आप नींद भाग जाएगी, नींद आ रही है तो। कमाल है यार, हमें अपने जान डाल रहे हैं। चलिए, वाटर के हजारों मॉलिक्यूल पहुंचेंगे AB की तरफ, और कैटायन को रोकने के लिए कि भाई तू एनायन के पास मत जा। कैटायन कहेगा मेरे को मेरा चार्ज परेशान कर रहा है, इट्स गिविंग मी अ पेन, न्यूट्रलाइज करो इसको, तब रुकता हूं। तो वाटर कहते हैं ठीक है मेरा नेगेटिव ले भाई, तू उधर मत जा। तो वाटर ने क्या किया, इसको
हजारों मॉलिक्यूल वाटर के, लाखों मॉलिक्यूल, हजारों मॉलिक्यूल, जो भी मैं लूं उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, टू मेनी मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको ये घेर लेते हैं, भाई मत जा, एनायन के पास मत जा। तो वो कहता है मेरे को नेगेटिव चार्ज दो, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई पॉजिटिव चार्ज। तो उसके पॉजिटिव चार्ज से उसकी जान छुड़ाने के लिए बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आए और उन्होंने अपना नेगेटिव एंड ऑफर कर दिया। नेगेटिव एंड क्या, ये देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने वाटर बनाया था ना, और मैं फिर से यहां बना देती हूं। वाटर के पास दो दो एंड मौजूद हैं। पोलैरिटी का मतलब ही मैंने तुम्हें यह बताया था, दो दो एंड होना, पोल मतलब दो एंड्स। तो जी ये पॉजिटिव जो रेड कलर का बनाया है, कैटायन कहता है तब रुकूंगा जब मेरे इस पॉजिटिव को प्लीज टेक केयर। तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आए और अपने, कौन सा कलर लूं जो दिख जाए, अपने पार्शियल नेगेटिव चार्ज से उसको घेर लिया। हर तरफ आप देखोगे यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स ऑक्सीजन साइड इसको सराउंड कर रहे हैं, और एक लेयर नहीं, मल्टी लेयर। सब आगे, लो भाई तुम रुको, हम तुमको अपना नेगेटिव दे देते हैं। हर तरफ अगर देखो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को थोड़ा 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 न्यूट्रलाइज करके इसको कहता है भाई तुम ठंड रखो, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हमने सारा ले लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम? इस प्रोसेस को नाम देते हैं, वाटर ने घेर लिया। वाटर के लिए एक साइंटिफिक टर्म चलती है, देखिए किसी को आती है? वाटर को और किस किस नाम से जानते हैं आप लोग? बताओ, हाशमिक, सोनाली, श्वेतांशु, निकिता, वाटर को किस किस नाम से जानते हो आप लोग? एक्वा, कलर है यार, नेल पेंट का कलर है। मैंने एक्वा कलर ही यूज किया है इस वक्त, पार्शियल नेगेटिव आई थिंक। देखो सी द वाइब्स अपने आप वही। हाँ जी, एक तो एक्वा, और कोई वाटर के लिए और कोई नाम फेमस हो? मैम हाइड्रा। हाँ जी मैम हाइड्रा। हाइड्रा, बिल्कुल सही श्वेतांशु। वाटर के लिए एक्वा और हाइड्रा इज द फेमस वर्ड। इस प्रोसेस को कहा वाटर ने आके घेर लिया। हाइड्रा मींस वाटर, घेर लिया प्रोसेस। प्रोसेस के लिए कॉमन टर्म है TION, शन, हाइड्रेशन। वाटर के घेर लेने की प्रोसेस को कहा गया हाइड्रेशन। तो अगर आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है तो इस तरह से सॉल्युबल होता है। जो हमने कैटायन के साथ किया बिल्कुल वही एनायन के साथ होगा। अब समझना बात को, ये है एनायन भाई। अब ये कहता है मेरा नेगेटिव चार्ज है, आई कैन नॉट बी एग्जिस्टेंट इन नेचर, गेट रिड ऑफ माई नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज मैं कोई कैटायन ढूंढ ढांड के उसके साथ लग लूंगा। फिर वाटर को टेंशन की, भाई तुमने कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रहो, सॉल्युबल करना है मैंने तुमको, मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये कहता है न्यूट्रलाइज माय नेगेटिव। तो वाटर ने कहा लो जी, मेरे पास पॉजिटिव एंड एक नहीं दो हैं, आई हैव टू हाइड्रोजन विच आर पार्शियल पॉजिटिव। वाटर के मॉलिक्यूल्स फिर हजारों आए इसके चारों तरफ, इसको घेरा, बट अब के अपने कौन से एंड से घेरा? पार्शियल पॉजिटिव एंड से। मैंने वही बनाने की कोशिश की है। आई होप मेरा डायग्राम आप सबको क्लियर है एंड यू कैन सी दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड। तो वाटर के पास दोनों कुछ था ऑफर करने को, तभी तो आयनिक सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल हुए। आयनिक सॉल्ट्स को वाटर में सॉल्युबल होने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, हाइड्रेशन। अगर वाटर की बजाय मैंने अल्कोहल दे दिया तो कहेंगे अल्कोहोलिसिस। आगे 12th में अमोनिया दे दिया, वो भी पोलर है, 12th में देखेंगे, तो कहूंगी अमोनोलिसिस। जिसने घेर लिया उसके नाम पे प्रोसेस। अल्कोहोलिसिस, अमोनोलिसिस विल बी टू अर्ली फॉर यू, 7th 8th चैप्टर में आएगा इसी साल, तब करेंगे। अभी के लिए हाइड्रेशन आज पहली बार सुना है, इसको इस साल में बहुत इस्तेमाल करूंगी, करना पड़ेगा, आपकी एनसीईआरटी बहुत इस्तेमाल करेगी। सो आयोनिक सॉल्ट्स कैसे सॉल्युबल होते हैं, ये डायग्राम, ये पिक्चर आज के बाद से यहां, ये मेरे लिए बनानी जरूरी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप किसी को एक्सप्लेन जब करते हो, किसी सीनियर को, आपको नहीं बनाना। हाँ, अपने किसी क्लासमेट को एक्सप्लेन करते हो तो प्लीज ऐसे ही करना।
इसके अलावा कोई अच्छा तरीका नहीं एक्सप्लेन करने का. नाउ टिल हियर anyone having any issue, hand raise so that I should switch to last property of ionic. बिल्कुल सही. यहाँ बच्चों मेरे सामने जो बैठे हैं स्टूडेंट्स, उनमें से अमित का क्वेश्चन आया है, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल की क्या जरूरत है, एक वाटर मॉलिक्यूल ही इनफ होना चाहिए. उसका जवाब मैं आपको दूं, एंड इट्स अ गुड क्यूरियोसिटी. ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट इट्स अ गुड क्यूरियोसिटी. भाई आपने किसको स्टेबलाइज करना है? एक कैटायन को और एक एनायन को. कैटायन और एनायन के ऊपर जो चार्ज हैं वो पूरे हैं, +1 एंड -1. लेकिन स्टेबलाइज करने कौन आ रहा है? वाटर. उन पे चार्ज क्या है? पार्शियल. पार्शियल मतलब बहुत कम. इस पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे दूसरा पार्शियल भी. तो पार्शियल का मतलब क्या होता है? बहुत 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 कम. पार्शियल सिंबल मेरे को कब लाना पड़ता है? शायद उसका 0.1%. ये बड़ा छोटा पड़ गया. काश इसके ऊपर पूरा चार्ज होता तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता, तुरंत एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते. अगली प्रॉपर्टी वही है, वो रिएक्शन एकदम एक्सप्लोसिव हो जाता. एक्सप्लोसिव का मतलब बम फटना मत लेना. एक्सप्लोसिव का मतलब एक सेकंड में, इंस्टेंटेनियस. एक्सप्लोसिव तब होता है कोई भी रिएक्शन जब ज्यादा लिया जाए. सोडियम का एक इतना सा टुकड़ा पानी में डाल दूं तो वो उछलेगा, हमें बड़ा मजा आएगा, हम बड़े एंटरटेन होंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. सोडियम का इतना बड़ा पैकेट लेके पानी में डाल दूं तो हमें मजा नहीं आएगा, हम साथ खुद निपट लेंगे, क्योंकि वो इतनी फ्यूम्स देगा कि उससे हम भी जल सकते हैं. तो एक्सप्लोसिव कोई भी चीज तब होती है जब बहुत ज्यादा हो. तो मैं जब एक्सप्लोसिव बोलूं तो उसका मतलब फास्ट भी ले सकते हैं आप लोग. सो यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन. एनीवन, एनी हैंड रेज इन ऑनलाइन? भाई किसी को कोई इशू कहीं पर भी कि मैम ये बात समझ नहीं आई, या ये सिर के ऊपर से गई, या ये हाई फाई है, या इसको याद कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे? एनीथिंग, मोस्ट वेलकम. आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू टाइम. किसी ने भी अगर ये ड्रॉ नहीं किया है, पूरे 2 साल बहुत तंग होगा वो. ये बहुत है केमिस्ट्री में. मतलब अगर आप 1 सेकंड को भी सोच रहे हैं मैं ड्रॉ ना करूं, इट्स फेटल. अगर ये हाइड्रेशन प्रोसेस ड्रॉ नहीं हुई है, वी आर गोइंग टू फेस too much trouble in class 12th and even 11th volume 2. बहुत आने वाला है. और अगर कहीं please explain it again, the What? diagram part. ओके, ये किसका है? जसप्रतीक, तुम्हारा भी हैंड रेज है. चलो, एक ने तो पूछ लिया, दूसरा जसप्रतीक, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम, जो आपने स्टार्टिंग में लैटिस एंथैल्पी के वो लिखवाया था प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, उसमें हाँ. Q1 Q2 क्या चीज है? Q1 Q2 हैं चार्जेस ऑफ कैटायन एनायन जो कि लैटिस बना रहे हैं. चार्जेस ऑफ कैटायन एनायन जो कि लैटिस बना रहे हैं. ठीक है. और मैम आर साइज, उनका रेडियस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना. जितना बड़ा साइज उतनी कम लैटिस एंथैल्पी. लास्ट क्लास में बताया था ना. कैटायन एनायन बड़े होंगे, जैसे मेरे को लॉन टेनिस की बॉल्स पैक करनी है, बड़े होंगे तो स्पेस वेस्ट होगा, लैटिस पुअर बनेगा. छोटे होंगे तो लैटिस अच्छा बनेगा. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. गुड दैट यू आस्क्ड मी, क्योंकि मैं उसके बेसिस पे आपसे कभी भी बिना नोटिस के क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कंपटीशन वालों से. वो कंपटीशन एरिया था, वो आपसे एनसीईआरटी में अभी नहीं पूछेंगे, शायद वॉल्यूम 2 में पूछेंगे. हाँ, ये किसने कहा था? रिपीट कर दो डायग्राम, मैं उसको भी बता दूं जरा एक बार. मैम श्योर है. श्योर है. कृति, आपका क्या डाउट है? मैम, हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो वाटर की अमाउंट पर भी डिपेंड करता है? ना ना ना, वो हमेशा एक्सेस लिया जाता है. सॉल्वेंट के लिए एक नियम है. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कृति ने, बहुत बढ़िया. हाइड्रेशन का या एक नियम है, जब भी किसी चीज, सॉल्युबिलिटी का, जब भी आपने लास्ट चैप्टर में भी किया है, सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट आमतौर पे 10 से 12 गुना तो लिया ही जाता है, और अक्सर लैब्स में आप देखोगे 100 गुना कम से कम लिया जाता है. सॉल्वेंट का मतलब ही वही है जो सोल्यूट के मुकाबले कम से कम 100 गुना हो. अगर 100 गुना से कम लेंगे तो सॉल्युबिलिटी मिलेगी नहीं आपको. आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा, आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएंगे. तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ही यही है कि इसको एक्सेस में लीजिए. चलिए डायग्राम में दोबारा एक्सप्लेन कर दूं. भुवनेश, नहीं सॉरी, शौर्य ने पूछा, और उस बहाने एक चीज और जो छूट गई थी वो भी आ जाएगी.
जब मैंने एक आयोनिक कंपाउंड लिया A+B-, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर जब भी एक्सेस में लिया जाता है, जैसा कृति ने पूछा और बहुत अच्छा पूछा, तो अब से आप देखोगे इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं तुम लोग। मुझे लगता नहीं आज इस टॉपिक से आगे निकलने दोगे, मैंने आज बहुत कुछ पढ़ाना है बालकों। तो चलो एनीवे समझो, जब भी वाटर एक्सेस में लिया जाता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? एक्वस। बहुत सारा ले डाला, 100 गुना 1000 गुना। बैलेंसिंग तो पॉसिबल ही नहीं है उसकी। फिर एक्वस। बैलेंसिंग तो तब हो ना जब पता चले प्रोडक्ट में कितने जा रहे हैं। वी वोंट बी नोइंग इट। एक्वस, राइट। अब कैटायन और एनायन अकेले तो नहीं है, क्या है कैटायन एनायन के चारों तरफ? यही बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, पता नहीं कितने, यू कैन नेवर काउंट, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। जब कैटायन को घेर लेते हैं तो उसके आगे मुझे अब ब्रैकेट में एक्वस लिखना पड़ेगा। दिस ब्रैकेट एक्वस मतलब दे आर हाइड्रेटेड, सेट, दे आर हाइड्रेटेड। तो अब शौर्य डायग्राम को दोबारा समझो। मुझे यहां पर यह चीज दी गई कि भाई ये कैटायन था A+, लैटिस एंथैल्पी से जुड़े हुए थे कैटायन और एनायन आपस में, बढ़िया स्ट्रॉन्ग लैटिस एंथैल्पी थी इनकी। जैसे ही वाटर आया उसके पास एक ताकत थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम की, जिससे इसने लैटिस को तोड़ दिया, बड़े आराम से तोड़ दिया। कैटायन एनायन अलग अलग हो गए, लेकिन अलग अलग कैटायन एनायन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चार्जेस नेचर में नहीं रुक सकते। हवा में पता चले कैटायन एनायन घूम रहे होते नहीं, और अगर ऐसा जिस दिन हो गया हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक फ्री रेडिकल एग्जिस्ट कर रहा है ओजोन लेयर में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, वो भी चार्ज का छोटा भाई है। चार्ज एग्जिस्ट कर गए तो फिर पता ही नहीं क्या होगा। ये सब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आएगी आपके सिलेबस में, आप समझेंगे इन चीजों को। तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कैटायन ने कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुमने हम दोनों को अलग कर दिया कैटायन एनायन को, हम तो फिर मिल रहे हैं। वाटर कहता है होल्ड इट, तुम मिल क्यों रहे हो? तो कैटायन कहता है मुझे मेरे चार्ज से पेन है, रिमूव इट, आई विल बी विद यू। तो वाटर क्या करता है, शौर्य बताना कहीं अगर अटको अभी भी, वाटर क्या करता है, इसके पॉजिटिव एंड को, कैटायन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने नेगेटिव एंड से, जो मैंने ब्लू कलर से पार्शियल नेगेटिव बना रखे ऑक्सीजन की वजह से। व्हाई? बिकॉज आई नो, हैव अ लुक, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो 50, 100, हजारों ऑक्सीजन पहुंचे वाटर के अपनी तरफ से, क्या लेके? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। प्लीज एक्सेप्ट अस एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड प्लीज स्टे हैप्पी। कैटायन एग्रीड। कैटायन का काम खत्म, उसकी चिंता ही थी पॉजिटिव चार्ज, उसने अपने एनायन को छोड़ा, वाटर के नेगेटिव एंड के साथ मिलके न्यूट्रलाइज करके हैप्पी एवर आफ्टर। सेम इज विद एनायन। एनायन के लिए कौन सा एंड ऑफर कर दिया वाटर ने अपना? शौर्य, कौन सा एंड ऑफर कर दिया वाटर ने अपना? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव। तो जब तुमने जवाब दे दिया तो मैं समझ लूं तुम्हें आ गया। यस मैम। और किसी को कोई डाउट? नैन्सी पानी भिजवा दो मेरे लिए। और किसी को कोई डाउट? आगे चलूं, बाय बाय करें इसको? अबे सॉल्युबिलिटी पे बहुत आना है, बट अच्छा लगा मुझे, आप लोगों की क्वेरीज आई, गुड। नाउ आई एम कमिंग टू लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद आयोनिक को क्लोज करके कोवेलेंट शुरू करेंगे। और अगर कोई जानना चाहे कोवेलेंट कब खत्म होगा, जिस दिन कोवेलेंट खत्म होगा उस दिन लेसन खत्म हो जाएगा। लेसन इज ऑल अबाउट कोवेलेंट। आखिरी प्रॉपर्टी फोर्थ होनी चाहिए कि फिफ्थ? पक्का? फोर्थ प्रॉपर्टी, आयोनिक reactions are instantaneous, मिनट में हो जाते हैं। मिनट तो ज्यादा बोल दिया, सेकंड्स में। आयोनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, तुरंत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस AgNO3, आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इससे बनेगा NaNO3 और AgCl। ये सब वाटर के अंदर मिक्स करके डिसॉल्व किया और रिएक्शन किया। यानी कि NaCl और AgNO3 को वाटर के साथ, यूजुअली हम मानते हैं वाटर हेड लिक्विड फेज में ही रिएक्शन होते हैं, सॉलिड में नहीं होते। NaNO3 बना और AgCl। मुझे कौन बताएगा आज के नोट्स में से वो एक्सेप्शंस कौन कौन से आयनिक सॉल्ट्स थे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं थे? क्या उनमें से कोई प्रोडक्ट्स में है? चेक।
मैम Yes, AgCl। AgCl। बिल्कुल सही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे सामने बैठे वालों को तो मैं देख सकती हूँ, उन्होंने पन्ने पलटे नहीं, उन्होंने वैसे ही बता दिया मैम AgCl। तो मैंने अभी अभी बताया AgCl सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, और ये रिएक्शन वाटर में ही हो रहा है, ये रिएक्शन लिक्विड स्टेट में ही हो रहा है, तो AgCl तो डिसॉल्व नहीं होता। तो टेस्ट ट्यूब में हम क्या देखेंगे? AgCl का प्रेसिपिटेट। तो मैं आपको कहने को ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखा है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, ये एरो क्यों लगाया, ये पीपीटी क्यों लिखा, नहीं। और हम लोग कह देते हैं केमिस्ट्री खराब सब्जेक्ट है, सब रटना पड़ता है। लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो समझाने वाले की और समझने वाले की, हर चीज के पीछे लॉजिक मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो, और एनसीईआरटी हैंडल्ड वेरी बैडली, बस दे दिया। हाइड्रेशन के ऊपर यू वोंट बिलीव, वॉल्यूम 2 में एस ब्लॉक में 5 लाइनें दे रखी हैं, और हाइड्रेशन का भी एच कराया है मैंने आपको, मेरी जान निकल गई है, सारी क्लास डेडिकेट हो गई है। सो ये चीजें आपको क्लास में, इसीलिए इनऑर्गेनिक में पोथे बन जाएंगे आपके, एंड इट्स नॉट फॉर अ ईयर, इट्स फॉर 2 years। सो आयोनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट। तभी तो हम चाहते हैं हमारी जो डेंटल फिलिंग होती है, आज से 30 साल पहले डेंटल फिलिंग जब होती थी तो कहते थे 2 घंटे कुछ खाना पीना मत। क्यों? क्योंकि 2 घंटा लगेगा उस फिलिंग को सेट होने में, वो रिएक्शन स्लो है। हमारी जरूरत बढ़ती है, नहीं यार अब धीरे धीरे रिएक्शन फास्ट लाओ, 2 घंटा कौन, यही तो मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट है कि अब तो 5 मिनट में सेट हो जाती है टूथ फिलिंग, और कहते हैं जाओ आराम से खाओ पियो। आयोनिक रिएक्शंस आर फास्ट। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा मैं उस डायरेक्शन में काम नहीं कर पाऊंगी, रिएक्शन फास्ट कैसे करूं? बहुत से रिएक्शन लाइफ सेविंग है जो मुझे फास्ट चाहिए, राइट? एनीवेज, ये 4 प्रॉपर्टीज थी आयोनिक कंपाउंड्स की। क्लास के एंड में कंपटीशन के लिए मैं थोड़ा कुछ और भी लिखवाऊंगी, तो कंपटीशन वाले यहां पर एक पेज छोड़ दो अपनी कॉपी में, कुछ उसमें मेरे को लिखवाना है। वो 12th की एनसीईआरटी में दोबारा आएगा, बट यस आई वांट यू पीपल टू लीव अ पेज जो मुझे थोड़ी बहुत चीज लिखवानी है। नाउ आई कैन से दैट्स ऑल अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स in your syllabus for next complete 2 years। कुछ भी आयनिक कंपाउंड का 12th में आएगा, what I'll say, केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा लेक्चर देख लो, वहां मैंने सब करवा रखा है अगर भूल गए तो। यस वो सॉरी फिर से बोलना। आएगा आएगा, इलेक्ट्रोलाइट में भी छूना नहीं चाह रही, प्रॉपर आएगा जी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे टेस्ट के पे में भी है आज, शायद थोड़ा सा मैं जनरल आप लोगों की अकल पे भी छोड़ूंगी। जब चार्जेस हैं और वो मूव कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। ये मेरा प्लान नहीं था लेने का, ये मेरा प्लान या मेरे लेसन टेस्ट का था या आज की क्लास का था, जो हमेशा रहेगा। एक चॉकलेट क्वेश्चन हमेशा रहेगा। ममता अगर हो ये क्वेश्चन तो हटा देना। You murdered my question, but it's good. Electrical and heat conductivity. चलिए heat को अभी नहीं लेते, it's too early for us. Electrical conductivity. अब इसमें पूछ ही लिया है जो मेरा प्लान नहीं था, तो मैं आपसे पलट के एक सवाल पूछती हूँ। आयोनिक सॉलिड्स NaCl, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नो मैम। ऑनलाइन में No, ma'am. क्यों जसप्रतीक आंसर सही कैसे दे दिया यार? आई प्लान्ड कि आंसर गलत आएगा। यू पीपल आर मर्डरिंग माय थिंग्स। व्हाई यू आर गिविंग करेक्ट आंसर? सॉलिड है तो ये आयंस में डिसोशिएटेड नहीं है, जब एक्वस में वाटर में जाएगा तो डिसोशिएट होगा। 200% राइट। आई वाज रॉन्ग। आई प्रेडिक्टेड कि मैं क्लास को फिर फंसाती हूँ, तो आई थिंक यू पीपल स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग मी और आई नीड टू रेज द लेवल। एब्सोल्युटली राइट भाई। जब तक कोई चीज सॉलिड है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकती। क्योंकि छोड़ो मेरे को ये आता था कि नहीं आता था केमिस्ट्री का ना, मेरे को अपनी जनरल साइंस चेक करनी है। अगर मैं ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूं और कॉमर्स की स्टूडेंट हूं तो भी मेरे को ये बात पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। जब तक कोई मूविंग चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन यहां खड़ा है और वो चल के यहां जाए तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मूवमेंट ऑफ चार्ज। सॉलिड में तो पैक है, बंधा हुआ है, चल नहीं सकता भाई।
तो ionic solids are not good conductor of electricity when they are molten, when they are in liquid or when they are in water hydrated. जब वो aqueous में है और melted condition में है, then they do conduct electricity. It was not at all my plan. It was plan of question paper. क्योंकि अच्छे बच्चों के लिए मेरे क्वेश्चन पेपर में 11 से 12% क्वेश्चंस होते हैं, 11 से 12% मार्क्स के, कि जो मेरी बुकलेट पढ़ रहे होंगे, जो नोट्स बना रहे होंगे, उनको ये मिलेगा, सिलसिलेवार मिलेगा. मैंने आपको पहले भी कहा, माय बुकलेट ऑफ दिस चैप्टर इज वन ऑफ द बेस्ट. सो उसको साथ साथ जरूर पढ़ना. चलिए, आयनिक कंपाउंड को मैं खत्म कर रही हूँ. आयनिक सॉल्ट. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो जी. मैम टू मॉल्टन स्टेट में फिर आयंस ज्वाइन क्यों नहीं होते? हाँ, मॉल्टन स्टेट में बेटा, मॉल्टन स्टेट में आयन टूटते नहीं है. लेकिन आप जब, यार अच्छा सवाल पूछ लिया, गुड, ये मैं अब जवाब देती हूँ. सपोज मैंने ये मॉल्टन NaCl रखा है, ठीक है, इसके अंदर लगाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोड्स लगा देना. ये मैंने बाहर एक सर्किट बनाया, ये था पॉजिटिव एंड, ये था नेगेटिव एंड. मॉल्टन में मतलब बह रहा है सब, मेल्ट कर दिया आपने हीट देके. Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाना चाहिए. यू रेज्ड वेरी वैलिड पॉइंट. लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिसिटी मैंने लगा रखी है, जिसका ये रहा पॉजिटिव एंड. क्लोराइड जो है बजाय Na पे अट्रैक्ट होने के इस पे चला जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल मैंने इलेक्ट्रिसिटी से एंड दे दिया. तो चल पड़ा ना एनायन. किसी भी मजबूरी में अगर एनायन कैटायन चल गए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई. अंडरस्टूड? गुड क्वेश्चन. आज मुझे लग रहा है मैं पढ़ा रही हूँ लोगों को. अब तक तो मैं अपने आप सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ा रही थी. एनीवन एल्स? कुछ और भी आवाज आई थी एक की? मैम जो ऊपर रिएक्शन है उसमें जैसे NaCl और AgNO3 दोनों एक्वस होंगे, तो हाँ, उस बिल्कुल. केस में जब वो वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रेशन नहीं होती है? हाइड्रेशन होती है ना, लेकिन उनको रिएक्ट करने का मौका मिल गया ना. बिल्कुल हाइड्रेशन होती है. हाइड्रेशन तब होगी ना जब कोई कैटायन एनायन एग्जिस्ट करेंगे. वहां से तो क्या हुआ, सोडियम पॉजिटिव टूटा, उसको बढ़िया एनायन मिल गया, नाइट्रेट. वो कहता है मैं उसके साथ जाऊंगा. वाटर कहता है तुम्हारे नेगेटिव को अपनी जेब में रखो तुम. मेरे को NO3 नेगेटिव मिल रहा है, आई विल बी विद हिम और विद हर, जो मर्जी समझो, कपल बन गया उनका. वो क्यों जाएगा वाटर के पास? अंडरस्टूड? यस मैम. Chemical reactions are always more effective as compared to just घेरना. वाटर ने तो जस्ट घेरा था, लेकिन chemical reactions are, वाटर का घेरना is a physical process, hydration is a physical process, और ये जो है ये chemical process है. Again a very good question. मुझे नहीं पता था, तुम लोग आज मेरे को इसी में निकाल दोगे. नहीं, कोई बात नहीं, बट इट इज गुड. यू पीपल आर आस्किंग मी एब्सोल्युटली वंडरफुल क्वेश्चंस एंड आई एम पॉइंटिंग देम आउट कि अगले साल जब +1 को मैं ये टॉपिक कराऊंगी, एंड इफ दे आर नॉट आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, आई विल हैव टू आस्क देम दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रियली गुड. एनीवन एल्स? कार्तिक, हाशमिक, नमन, रेहान, कुछ पूछना हो? कृति, जयेश? मैम Ma'am, so water's dielectric constant, does it have only one application of breaking lattice enthalpies, or is it also applicable in? बहुत 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 applications हैं. You just wait for this chapter to end. Dielectric constant of water की सबसे major application तो यही है कि ये हर solute को अपने आप में dissolve कर लेता है. और water को जो हमने उपाधि दी है ना, जो पोस्ट दी है हमने, इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. उसकी पहली वजह यही है, इसमें हर चीज घुल जाती है. तभी तो हमारी बॉडी में 80% वाटर है. हम कौन सा सारा आयनिक खा रहे हैं? थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा हमारे पास कोवेलेंट बहुत कुछ है बॉडी में, ब्लड में, वो भी वाटर में सॉल्युबल है. लेट्स फिनिश दिस चैप्टर, फिर ये भी आपको जवाब मिल जाएगा. बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इतनी एप्लीकेशन से थक जाओगे. ठीक है, आएंगी जी, सारी आएंगी. और कोई और कुछ? लगभग, नॉट हर एक चीज. हाँ, यस, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद इस चैप्टर के एंड तक ये सारा आ जाएगा. एल्कोहल, एसिटिक एसिड, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब, ये चंदा मामा यूनिवर्सल मामा है ना. एक यूनिवर्सल का मतलब ये क्यों है? क्योंकि
किसी को बताना नहीं पड़ता ये तुम्हारा मामा है, सबको पता होता है नर्सरी राइम से कि चंदा मामा है। तो ये भी वही है भाई, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तुमको बता दिया अब तुम्हें पता चल गया। हर चैप्टर में पढ़ते जाओगे, क्यों, हर चैप्टर में एक नई खूबी आ जाएगी वाटर की और पढ़ते जाओगे। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा टॉपिक करा लूं बालको, किसी को कोई और डाउट? मोस्ट वेलकम। कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आज फजान्स रूल तो ना ले पाती मैं। एनीवन, एनी हैंड रेस? चलो नहीं है, बाकी और किसी को कोई डाउट? क्लियर है चीजें? ये चीजें बार बार आएंगी, सो इसमें और अपग्रेड होता जाएगा, अपग्रेडेशन आपको अब आगे मिलता जाएगा। सो आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक सॉल्ट्स को लेके मैंने आपको अपनी तरफ से फर्स्ट गो में जो दे सकती थी दे दिया, अपग्रेडेशन आएगा। नाउ चैप्टर का अगला टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना कोवेलेंट में कोवर्ड है, ये कोवर्ड बहुत इस्तेमाल होने वाला है। जिसमें भी कोवर्ड इस्तेमाल हो गया वो कोवेलेंट के परिवार का सदस्य है, ये एक फैमिली है कोवली। तो जहां जहां कोवर्ड आ जाएगा वहां वहां पर आपको ये मानना है कि वो इसी फैमिली का मेंबर है। कोवेलेंट मतलब कोऑपरेशन, मिला जुला, कोऑर्डिनेशन, शेयरिंग, राइट? जहां भी अब आप शेयरिंग देखोगे ये कोवर्ड में खुल के इस्तेमाल कर पाऊंगी। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये तो मुझे नहीं पढ़ाना, आज पढ़ चुके जी। म्यूचुअल शेयरिंग से आपस में दोनों जब एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हर चीज बॉन्ड बनाती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बॉन्ड कैन बी आयोनिक, बॉन्ड कैन बी कोवेलेंट। आयोनिक तो देख लिए हमने, आयोनिक का सारा डिटेल भी कर लिया। कोवेलेंट दोबारा देखती हूं। अगर हाइड्रोजन को अपना, नॉट हाइड्रोजन, शुरुआत का केस ही एक्सेप्शन नहीं लेना चाहिए। आपके पास मैं एक केस लेती हूं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, राइट? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ठीक कह रही हूं मैं? मुझे पॉइंट आउट करो यार। 5। मैंने 2 बार इसलिए बोला कि 3 बोला तो कहीं कहीं से कुछ रिटेलिएशन नहीं आया। एब्सोल्युटली राइट। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। जिनको ना याद आ रहा हो उनको क्लास 10th में पहले लेके जाती हूँ। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद ये थी 2-5। ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि क्लास 10th थी और 10th को मैं नहीं पढ़ाती। मुझे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पसंद है? 1s2, 2s2, 2p3। जिनका बैकलॉग नहीं हुआ है उनको अभी ये पता नहीं, तो वो इसी से काम चलाएं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन और लुईस ऑक्टेट रूल कहता है एक एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, क्यूब के 8 कोने। इसके सामने अगर दूसरा नाइट्रोजन आया, उसकी भी सेम समस्या, 5 है उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये दोनों नाइट्रोजन अपना एक एक करके कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब काउंट करो, इस नाइट्रोजन को कितने मिल गए? 5 तो इसके अपने थे, 3 इसने अपने पड़ोसी से शेयरिंग पे मांग लिए, 8 हो गए। इसका ऑक्टेट पूरा। अब इसका गिन लो, इसका भी ऑक्टेट पूरा। ये आपको क्लास 10th की फील दे रहा होगा, ज्यादा देर नहीं दे दूंगी मैं वो फील। वी आर गोइंग टू इमीडिएटली शिफ्ट टू क्लास 11th। बट आपको एक चीज बता दी, ऑक्टेट रूल क्या होता है दोबारा। अब मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाती हूं आपको, जिससे DPP1 भरी पड़ी है। बड़ा आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे ही आपको आसान लगने लगेगा प्लीज एक्सप्रेस, आई विल गिव यू द केस जहां मुझे पता है लुढ़केंगे हम। तो पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आती हूँ, फिर ओवर कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, वो भी एक्सपीरियंस करना है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट एटम्स के कैसे बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन जो उसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने डॉट बनाने हैं। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब हाइड्रोजन पे आप एक डॉट बनाओगे क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम पे कितने डॉट बनाओगे? 2। कहां बनाने हैं तुम लोगों की मर्जी अभी के लिए। तो लिथियम में कितने डॉट बनाएंगे? 3। रक्षित मुझे एक मिनट दे दिया करो। हाँ भाई ऑनलाइन गलत थी मैं, बिल्कुल सही 1। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मुझे अच्छी नहीं लगती 2-1, और जो मुझे पसंद है वो है 1s2 एंड 2s1, एक डॉट।
राइट तो इस तरह से आप लोग जितना भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही बनाएंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। कितने डॉट्स? 7। क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में, देखिए बच्चों, ये वैलेंस शेल होता है जिसमें ये नंबर बड़ा, और ये क्या होता है? दिस इज इनर कोर, दिस इज इनर कोर। ये अंदर का होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये चैप्टर ही केमिकल बॉन्ड है, रिएक्शन है, तो इसका इनर कोर तो हमने इस चैप्टर में देखना ही नहीं है। तो 2s2 2p5 कितने डॉट बनाऊंगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही नियॉन में कितने? 10। सोडियम में कितने बता दो बच्चों? एटॉमिक नंबर 11। 1। इसके वैलेंस शेल में होगा 1। तो ये पकड़ आप लोगों को पहले तो सीखनी थी। अब मैं आपसे पूछती हूं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का बनाना जरा। सिक्स डॉट, क्योंकि वैलेंस शेल में 6। लेकिन मैं कहती हूं O2 नेगेटिव का बनाओ। 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लिए, मांग लिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। किसी से उधार लिए तो वो इसके तो नहीं है ना, तो जो इसने किसी से उधार लिए या तो वो अलग कलर से बनाओ या कुछ अलग शेप दे दो। इट इज द मीनिंग ऑफ O2 नेगेटिव। और ऐसा देने से पहले हमेशा एक ब्रैकेट बनाओ और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज दो। यस, यहां मैंने चीज 2 बार बताई है, 2 नेगेटिव भी बता रही हूं और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बता रही हूं, बट टू बी डबली श्योर, डबली श्योर होने के लिए दोनों चीजें बना रही हूं। तो आपको याद रखना है, किसी से उधार लिया मतलब नेगेटिव, और वो आपको अलग तरीके से, अलग कलर से, अलग शेप से बना के देना चाहिए। इसी तरह से आप मेरे लिए सोडियम बनाएं जरा। 1 डॉट। सोडियम पॉजिटिव का क्या होगा? 0 डॉट्स, क्योंकि वो तो नियॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले गया। तो या तो अकेला Na बनाओ और उस पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही एक इलेक्ट्रॉन ले गए, या फिर आप ऐसे दो। कोई एक चीज देनी पड़ेगी आपको। जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा वैलेंस शेल में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर गया, तो उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। दिस इज हाउ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अकेला आयन, अकेला एटम आर ड्रॉ। करिए ड्रॉ, और कहीं इशू है तो बताइए। एनीवन? हेमांक है क्लास में? नैन्सी? कहीं इशू हो तो बताइए। क्यों नैन्सी, हेमांक है? पिताजी को फोन करो। और वो है कल रात को जिसकी क्लास ली थी मैंने, वो क्यों नहीं है? हाँ, उसको बोला था मैंने आज क्लास लगाने को। अच्छा, ठीक है। सो यहां पर अब ये मैं मान के चल रही हूँ, ना मेरे पास ऑनलाइन वालों से कोई हैंड रेज आया है, ना सामने बैठे वालों से, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजी है, एब्सोल्युटली इट इज इजी। चलिए, अब मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के बनाती हूँ, कंपाउंड्स के, जो आज का अगला पार्ट है। तो अब हम उसके बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हैव अ लुक। तो अब प्रॉपर आप हेडिंग डाल सकते हो, वी आर ऑन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहला मैं बनाती हूं वाटर का। बनाने के तरीका 1-2 बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत इजी चीज है। थोड़ा सा मेरे लिए ये, मुझे लगता है, नो ऑफेंसेस, ये थोड़ी सी बचकानी चीज है, बेसिक है, तो 1-2 बार बताने के बाद आना चाहिए। आपको 4-5 दूंगी, आप खुद ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, और जब इजी लगने लगेगा बताना। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मेरे को 6 डॉट्स बनाने हैं, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। देखो, पहले पता होने की फायदा क्या होता है, डायग्राम में काटपीट नहीं होती, पहली बार हो सकती है। 5 और 6 मुझे पहले ही पता है, इसने 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 अलग अलग चीजों के साथ बनाना है, इसने दूर दूर बना दिए, अकेले अकेले।
ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अच्छा, आप सीधा भी बना सकते हैं, मैं टेढ़ा बना रही हूं, आप सीधा भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बना दीजिए हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही एक इधर हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस माने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज H2O का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। प्रॉपर इसी तरह से बनाना, एक डॉट भी कम ज्यादा मैं बनाने लगा था, छूट गया या जल्दबाजी में, 0 नंबर। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। 3 में जो एक होता है ना वो सेंट्रल होता है। आप देखो H2O में भी मैंने सेंट्रल किसको बनाया, ये पकड़ना शुरू करो। सेंट्रल किसको बनाया मैंने? सेंट्रल बनाया जो 3 में से अकेला था। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल किसको बनाऊंगी? फिर 3 में से जो अकेला है उसको, कार्बन को। तो लेट्स ड्रॉ, कार्बन बीच में, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर। पहली कोशिश तो मेरी यही है, गलत होगा तो क्या दोबारा बना लेंगे। कार्बन के वैलेंस शेल में कुल मिला के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6। तो दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मैं पहले ही लिख दूं, इसमें अपडेट आएगा, बेटर वर्जन आएगा इसमें। ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आज तो आपके लिए यही सही है। इसका बेटर वर्जन, सही वर्जन इसी चैप्टर में कुछ बाद में आएगा। तो अभी अपडेट लिख दो, कल को आप कहो मैम गूगल पे हमने देखा। आजकल एक तो गूगल बहुत ज्यादा तंग करने लगा है हमको। आधे तो केमिस्ट्री गूगल से पढ़ के आ जाते हैं कि गूगल पे देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर था, और फिर बड़ी आग लगती है। तो एनीवेज, तो गूगल पे देखोगे तो कुछ और मिलेगा, मत देखना, मेरा कराने का मजा खराब हो जाएगा, तुम्हारा करने का मजा खराब हो जाएगा। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किया। अब मैं आपसे कहती हूं करने को इथीन, 10th क्लास का, C2H4, इसको कहते हैं इथीन। सेंट्रल हमेशा वो जो कम होते हैं, तो सेंट्रल है इसके अंदर 2 कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, राइट। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ 1, वो तो एक ही शेयर कर सकता है, उस पर तो कोई फाइट ही नहीं। तो अब देखिए मैं क्या कर रही हूं, कुछ भी करके मैंने बस ऑक्टेट पूरा करना शुरू कर दिया कार्बन का। हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा होता, हाइड्रोजन एक ही शेयर करता है, उसका डुप्लेट होता है। ये आज वायलेशन में लिखवाऊंगी, अभी वायलेशन आने। दिस इज व्हाट, इथीन। कार्बन कार्बन ने बनाया डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ बनाए सिंगल बॉन्ड। गिन लो, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कार्बन के मैंने इलेक्ट्रॉन गिने 8, ऐसे ही दूसरे के भी गिनोगे 8। ऑक्टेट पूरा करना जरूरी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त। नाउ योर जॉब, आई एम गिविंग यू 3, आपको वो तीनों बनाने हैं, कोशिश करनी है, नहीं हुआ तो फिर मैं हुई। नंबर 4, एक आप बना रहे हैं NH3 अमोनिया। नंबर 5, एक आप बना रहे हैं HCN हाइड्रोजन साइनाइड, 2 ही बनाइए अभी। चलो तुम लोगों को तो फिर भी इतना आता है, मेरे को तो नहीं आता था भाई। जब मैं +1 में थी, मैंने +1 में कुल मिला के 5 चैप्टर पढ़े थे 15 में से, जब मैं +1 में थी। हमारा कोई टीचर नहीं था, ऑन पेपर्स तो था। आई बिलोंग टू राजस्थान का बड़ा छोटा सा एक, बहुत छोटी सी जगह है वहां। तो ऑन पेपर्स वी डू हैव अ केमिस्ट्री टीचर, बट प्रैक्टिकली सिंस इट वाज अ वेरी स्मॉल प्लेस, कोई केमिस्ट्री टीचर नहीं था, तो खुद पढ़ा था जो पढ़ा था। खुद पढ़ने वाला सब्जेक्ट हमेशा बड़ा स्ट्रांग होता है। दैट्स व्हाई आई से सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज तक पाप धो रही हूँ, आज तक पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री तब से। सो मेरी तरफ से अमोनिया का ये स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड है। काउंट क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया? बताओ जसप्रतीक, भुवनेश। यस मैम। बिल्कुल हो गया पूरा। काउंट 5 और 3 8। हाइड्रोजन का क्या पूरा कर रहे हैं हम? ऑक्टेट तो नहीं, हाइड्रोजन का हमेशा डुप्लेट होता है, बाकी सबका ऑक्टेट होता है।
राइट, अमोनिया कर लिया भाई। HCN पार्थ बनाया HCN का, बताओ क्या बनाया? परफेक्ट, बस इतना ही चाहिए जी। सही 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 भाई, जब पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, चलेगा, इतना तुम बच्चे समझ लोगे, ठीक है। ये है HCN का। हाँ जी जयेश, यही बनाया था कुछ और? शौर्य, रोहन? मैम यही बनाया था। परफेक्ट जी, तो बच्चे अब समझदार हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया। राइट, तो इस तरह से अब आपको करना है। एक आखिरी बताओ, फिर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंट्रोड्यूस करूं, टेस्ट में जा चुका है। एक आखिरी, आखिरी तो खैर नहीं, खुश मत हो जाना, आखिरी और आते जाएंगे अभी, बट बीच बीच में कुछ बताना है मेरे को। भाई इसका बनाओ, CH3COOH, ट्राई एसिटिक एसिड। मैं थोड़ी मदद करने के लिए शुरुआत कर देती हूं। मैं इतना हिस्सा बना देती हूं तुम लोगों को, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रहा हो, इतना हिस्सा मैंने बना दिया, बाकी तुम लोग करो कोशिश, ट्राई। नहीं है, कभी बनाया नहीं है, कभी किसी ने पकड़ के कहा नहीं है कि बना। जब जान पे बनती है ना, करो या मरो, तब बनती हैं चीजें। तो अब इतना तो मैंने बना दिया। इसके बाद देखो, इस कार्बन को सिर्फ एक और बॉन्ड की जरूरत है। इसके पड़ोस में मैंने तुक्का मारा, एक कार्बन और लगा दिया। कम से कम अब स्क्रीन में जितने एटम्स है, 1 2 3 4, इन 4 का ऑक्टेट डुप्लेट जो भी था वो तो पूरा, ये तो पासे करूं मैं। अब जो नया कार्बन मैंने बनाया, मेरे को पता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके थे। अब मेरा टारगेट है उसको ऑक्टेट बनाना। एक बात तुम बच्चों के दिमाग में घुस गई है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। जहां एक बॉन्ड बनाने की जरूरत है वहां हाइड्रोजन टिका दो। नहीं, हाइड्रोजन वहां टिकाना जहां मॉलिक्यूल खत्म करना हो। हाइड्रोजन सबसे आखिर में डालो। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन डालने लग जाते हैं। हाइड्रोजन तो जहां जितने इलेक्ट्रॉन बचे उतने लगा दो। इजीएस्ट पार्ट इज हाइड्रोजन, टच इट एट लास्ट। बैकबोन पहले बनाओ, हाइड्रोजन तो तुम जहां मर्जी फिट कर दोगे, क्या जा रहा है। अब मेरे को क्या क्या एडजस्ट करना रह गया इसके अंदर? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। मैंने कहा हाइड्रोजन तो देखो ही मत, मत देखो। 2 ऑक्सीजन, एक बच्चा कैसे करेगा? मैं नहीं, एक बच्चा कैसे करेगा? सामने 1 ऑक्सीजन और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, भाई 6 होते हैं। अब लगा के बैठ जाएगा। चलो जी, कर दिया, कोई बात नहीं। फिर 1 ऑक्सीजन इधर, यूजुअली बच्चों का बता रही हूं। लो मैम, इसका भी ऑक्टेट पूरा, गलत नहीं है। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, ये बेचारा रह गया, गलत। हिट एंड ट्रायल करना सीखो। पहले टेक में जिसका सही आ जाए, आई ऑलवेज डाउट। बिना घुटने छिलाए कब से साइकिल चलानी आ गई तुम लोगों को? जिसने आज तक साइकिल चलाने सीखने में घुटनों पे चोट नहीं खाई, अभी उसने वो महारत हासिल ही नहीं करी। तो जब तक गलत नहीं होता तब तक सही का मजा कहाँ है? वो है ही नहीं। तो ये गलती हो गई मुझसे, गलत जी। चलो मैं एक और ट्राई करती हूं। अब के मेरे को अकल ये आ रही है कि भाई चुपचाप से ये सिस्टम छोड़ दो, सीधी लाइन में लिखना जैसे मॉलिक्यूल लिख के दिया है, कुछ अलग सोचना है। अब अलग मैं क्या सोच रही हूं, श्वेतांशु बताना मेरे को अगर ना समझ आए। मैंने गड़बड़ करी इसी कार्बन के बाद, इस पार्ट को तो देखना ही नहीं बनता, वो तो मैंने सही बता दिया। भाई इसका एक यहां सेटिस्फाई हो रहा था, 2 ऑक्सीजन लाइन में लगाना गलत साबित हुआ, लाइन तोड़ो। फिर मेरे को लगता है क्यों ना मैं 2 ऑक्सीजन यहां लगा दूं यार, डबल बॉन्ड, कम से कम वो ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, यहां वाले 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन तो सेटिस्फाइड है। अब क्या बचता है, सिर्फ 1 O और 1 H। H भी लास्ट में देखो, अब बचता है सिर्फ 1 O। और क्या बचता है, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो सेट हो गए, चौथा करना है। ऑक्सीजन के साथ कर दो, मत घबराओ कि भाई ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है। बनाता है 2 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन बैठा है ना, दैट्स इट। सो रोहन, आई थिंक आप इस पार्ट को फंक्शनल ग्रुप कह रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। OH को कह रहा था।
हाँ, इसीलिए मैंने पकड़ा जिसने फंक्शनल ग्रुप कहा। OH इज नॉट फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ये। बट ये सब ऑर्गेनिक में बेसिक क्लियर करेंगे आप लोगों के, क्लास 10 तक नहीं होते, सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बट द पॉइंट इज लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से आपको चैलेंज करना है। तो ये तो हुए कुछ लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। बुकलेट जो आप लोगों को मिलेगी, मिल रही है, PDF अपलोड होगी, उसमें करीबन, और NCERT में भी एक टेबल दे रखा है, करीबन 30 से 35 या 40 लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स दे रखे, उसमें से चुन के कुछ मैंने आपको बताए। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक अपग्रेड करते हैं, धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको। एक और तरह का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको एक और नाम दिया जाता है डेटिव बॉन्ड। देना, डोनेट करना, कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करने में क्या होता है, एक कुछ नहीं देता और एक सब कुछ दे देता है। दैट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या मतलब इस बात का, हैव अ लुक। अगर एक एटम है A, जिसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और उसके पास खुद कुछ नहीं है देने को, वो खुद कुछ ऑफर नहीं कर सकता, लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके सामने कोई ऐसा आ गया जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, ऑक्टेट पूरा है उसका, वो अपना मस्त है लाइफ में, अभी दिखाऊंगी। उसके पास एक पेयर पड़ा हुआ है, वो पेयर अगर एलिमेंट B A को कहे, चल यार तू खाली घूम रहा है, स्टेबिलिटी तेरे पास है नहीं, तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम टू माई गैंग, टेक माई 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स नॉट डोनेशन, इट्स शेयरिंग। शेयरिंग है ये डोनेशन मत समझ लेना। A उसको B उसको दे नहीं रहा है, B उसको अपने पास बुला रहा है, आजा शेयर कर ले, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा क्या जा रहा है। इस तरह के बॉन्ड को जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय, गिवन बाय 1 एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ। तो अब लिखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखिए। इट्स अ बॉन्ड formed when 2 atoms shared a pair, share a pair of electrons contributed by, वो electrons का contribution contributed by only 1 एटम, एक ही एटम का कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग दोनों। फॉर एग्जाम्पल दिस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो। इसको हमेशा एरो की तरह दिखाया जाता है। द वन विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, उसको टेल मिलती है, एरो की टेल मिलती है। द वन विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड द वन विच इज एक्सेप्टिंग, जो उस कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एरो का हेड मिलता है। ये खुद समझो, अब लिख दिया मैंने। टेल किसको मिल रही है, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को ऑफर कर रहा है, आ जाओ। और हेड किसको मिलता है एरो का, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो मांग रहा है कि भाई मेरे को दे दो, मेरा काम बन जाए। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट आई नीड टू हैव इट्स एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल के कोई चीज साइंस सब्जेक्ट में तो पूरी नहीं होती। हैव अ लुक। आपको थोड़ी देर पहले मैंने अमोनिया बनवाया, दोबारा बनाओ, बड़ा जरूरी है। इसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रखा है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रखा है, सब कुछ सेटिस्फाइड। अब यहां कुछ लिखवा रही हूं, इस पे आज के टेस्ट में क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से देखो। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल को कोई तुमको देखने को कहे तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? यस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मेरे को क्या दिखाई देता है, देखिएगा। मैंने कलर अलग कर दिए, उसका पर्पस आप समझ गए होंगे। These 3 are bond forming pairs.
ये वो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर्स। और एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ऐसा मौजूद है जो वैलेंस शेल में है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं लोन पेयर, अकेला, अलोन, लोन पेयर। इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन से भी झलक दिखा दूं। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, राइट। अगली क्लासेस में बस इसी पे आ जाएंगे, बॉन्ड बनाना। ये तीनों तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोन पेयर कौन सा है, जो पेयर्ड है, उसको मतलब अकेला मौजूद है, उसको जरूरत ही नहीं दिख रही है, जो भी कहिए, इसको कहते हैं लोन पेयर। 1s वाले पेयर को लोन पेयर नहीं कहते, अंदर इनर कोर है वो। तो लोन पेयर की भी डेफिनेशन लिखवा रही हूं, क्योंकि आपको भी बताती हूँ 2017 या 18 का मेंस का क्वेश्चन अभी डिस्कस करती हूँ। ध्यान रखना, ये इनर कोर है, इनर कोर को बॉन्डिंग में देखते भी नहीं है, अंदर रह गया वो। तो गलती से कह मत देना मैम, और कह देते हैं, और ऐसी गलती अच्छी लगती है। 2 लोन पेयर हैं इसमें, 1s वाला तो भूल गए आप, 1s वाला अंदर है, इनर कोर, वो नहीं आता कहीं सीन में बॉन्डिंग में। वैलेंस शेल के ही बारे में बात हो रही है। सो अब मेरे को क्या लिखवाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड समझाने के साथ साथ लोन पेयर क्या होता है। लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन। लोन पेयर क्या होता है, लिखिए। लोन पेयर इज a pair of electron of valence shell, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, कितना गंदा लिखा है ऑफ। a pair of electron of valence shell not participating in bond formation, अकेला पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं लोन पेयर। अब मैं आप लोगों को लोन पेयर और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की डेफिनेशन के बाद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के 2-3 एग्जांपल्स करवाती हूं, यही इसी के बाद क्लास को वाइंड अप करूंगी। एग्जांपल्स, अमोनिया, ये अपना स्टेबल है, इसकी लाइफ चिल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ बॉन्ड बनाने को नहीं कूद रहा है, ये अपना आराम से स्टेबल है। इसके सामने अगर आ गया ऐसा कोई जिसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं तो मरने वाला हूं। प्रोटॉन H+, H+ का क्या मतलब है, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। H का ओरिजिनल बनाती तो एक डॉट सिर्फ, और उससे अगर वो एक डॉट भी ले लिया, प्लस का मतलब क्या है, कैटायन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और हाइड्रोजन की लाइफ का मोटिव क्या है, बस किसी तरह से मेरा डुप्लेट पूरा कर दो, मेरे को 1s2 कर दो, आई नीड डुप्लेट। अपना गंवा के किसी को दे के आ गया अमोनिया के सामने, आई एम गोइंग टू डाई एंड आई नीड अ डुप्लेट, बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, मैं दे कुछ नहीं सकता, है ही नहीं। अमोनिया कहेगा नो इश्यूज, कम, मेरे पास एक अकेला पेयर पड़ा है, आओ और इस पेयर को शेयर तुम कर। तुम लेके नहीं जा रहे इसको, तुम इस पेयर को मेरे साथ मेरे घर में ही रहो और शेयर कर लो। इसका डुप्लेट पूरा, और इसके घर से कुछ नहीं गया, इसका ऑक्टेट पहले ही पूरा था, ये देने लायक है। पर इसको फायदा क्या है, क्यों दे रहा है ये, आज की डेट में कोई फायदे के बिना थोड़ी कुछ करता है। इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, क्यों, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा। बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही किसी घर में किसी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का बहाना मिलेगा, अमोनिया विल रेडिली डू दैट बिकॉज आई एम अटेनिंग स्टेबिलिटी आउट ऑफ इट। तो इसीलिए बॉन्ड कहीं भी बने और तुम मेरे से पूछोगे क्यों बना, मेरा ये ही एक सिंपल जवाब होगा, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन मोर अट्रैक्शन फोर्सेस।
सो ये है, इसको अब आप लिख सकते हैं यहां पर, दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट्स अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि शेयरिंग हो रही है। और देखिए मैंने हेड किसकी तरफ बनाया और टेल किसकी तरफ बनाई है, देने वाले की तरफ टेल और लेने वाले की तरफ हेड, और धीरे धीरे आप देखोगे टेल पर हम एक पॉजिटिव साइन बनाना शुरू कर देंगे 1-2 दिन बाद, अभी नहीं 1-2 दिन बाद। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट इतने में मेरे को तसल्ली नहीं हुई, मेरे को तो एक और एग्जांपल चाहिए। तो पहले तो मैं आप सबको कहूंगी लुईस डॉट की भी प्रैक्टिस हो जाए जरा। BF3 बनाओ सभी अपनी अपनी कॉपी में, BF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और मेरे को बताओ ऑक्टेट पूरा है बोरोन का? इसके बाद बस एक लास्ट चीज करते हैं और खत्म करते हैं काम। बनाओ BF3 सभी लोग। सर मैं हूं, पता नहीं कहाँ गया हुआ। अच्छा ठीक, हाँ जी बच्चों, BF3 का ऑक्टेट पूरा है। रोहन, हर्षिता, हिमांक, कृति, निकिता, No, BF3 का ma'am. ऑक्टेट अच्छा नहीं है, चलो देखते हैं। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7। अच्छा एक चीज और बतानी है, आप लोगों का जो साहिल सर वाला डाउट सेशन होता है ना, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि वो मेन क्लास से बहुत पीछे चल रहा था। साहिल सर का रात का जो डाउट सेशन होता है उनके लिए, जो दिन में ममता मैम का डाउट सेशन नहीं लगा सकती, वो मंडे ऑल्टरनेट के बजाय ट्यूसडे ऑल्टरनेट कर दिया है क्योंकि आज की क्लास के DPP के डाउट आप कल पूछ पाओ। अदरवाइज क्या हो रहा था, 2 दिन का डिले हो रहा था। तो एक बार साहिल सर से जो लोग लगाते हैं डाउट सेशन, आप लोग रेहान एंड हिमांक, जो लोग भी, प्लीज सारांश आप लोग साहिल सर से एक बार कंफर्म कर लेना, नहीं तो नैन्सी मैम से। चलिए BF3 का मैं बना रही हूं। फ्लोरीन आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 फ्लोरीन ऐसे अपने पास आप लोग बना लीजिए। दिस 3 फ्लोरीन मैंने बनाए और तीनों फ्लोरीन पे मैंने 7-7 इलेक्ट्रॉन बनाए। सिंगल बॉन्ड दिख ही रहा है आपको, मैंने इसी तरफ आपको ड्रॉ करके दिया है। तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, आप गिन सकते हो। फ्लोरीन के पास तो 8-8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बोरोन के पास कुल मिला के आए 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, बन तो रहा है ये लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब सोचो, यही BF3 अब घूम रहा है, राइट? ऑक्टेट पूरा नहीं है, घूम रहा है, गुंजाइश है लेकिन मिला नहीं कहीं से। इसके सामने आ गया अमोनिया, फिर से वही। क्या होगा? BF3 कहेगा मेरे पास तो 6 ही है, मुझे 2 दे दो, मेरा ऑक्टेट पूरा करना है। तो क्या होगा रक्षित, क्या होगा? रिएक्ट तो खैर अभी बड़ा भारी शब्द हो गया, कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब दे दिया। जितने तीर थे तुम्हारे तरकश में सारे मार दिए, एक तो लग जाएगा। BF3 को एक पेयर की डिमांड उठी, क्यों? क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। सामने मिल गया नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर वेला है। बोरोन ने कहा मेरे को एक पेयर की जरूरत है, प्लीज दे दो। नाइट्रोजन ने कहा मेरे को और क्या चाहिए, ले लो जी। मैं ऐसे भी दिखा सकती हूं, दिस, ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक सब कुछ देता है, दूसरा सिर्फ शेयर करता है। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दिए। बिफोर क्लोजिंग माय क्लास, लेट मी शो यू few examples
जहां आपको कुछ टाइट कर सकूं, विच इज पार्ट ऑफ माई चॉकलेट क्वेश्चन ऑफ टूडे। चॉकलेट क्वेश्चन का मकसद ही यही है कि आता हो तो ही करना, वरना छोड़ देना, -1 होगा। अब आपको देख के पहचानना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूं, इनमें से कौन से आयोनिक कौन से कोवेलेंट, अपने आप के लिए पहचानने की प्रैक्टिस, मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए। Cl2, Br2, HCl, CH3COOH, NaCl, KNO3, CuSO4, BaCl2। अगर आप देखो तो ट्रिक, जितने मेटल्स के कंपाउंड हैं सारे आयोनिक, चाहे वो कॉपर है, चाहे निकल है, चाहे आयरन है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटेशियम है, चाहे कॉपर है, चाहे बेरियम है, जितने मेटल्स हैं वो सारे आंख मूंद के आयोनिक, उनके कंपाउंड्स। और जितने नॉन मेटल्स हैं वो सारे कोवेलेंट। ये तो बड़ी सीधी सादी चीज हो गई, बट अगर सीधी सादी चीज आती होती तो इनऑर्गेनिक को इतना खतरनाक ना कहा जाता। अब आप देखिए, सोडियम तो हमने हमेशा एक स्टैंडर्ड रखा है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। हैव अ लुक, सोडियम कार्बोनेट, ध्यान से सुनना फिर लिखना, Na पॉजिटिव, ये तो कैटायन है जी, और कैटायन हमेशा किसी एनायन के साथ एक ही तरह का बॉन्ड बना सकता है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। कैटायन के सामने, सॉरी ये Na2CO3 है, कैटायन के, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बड़ा जाना पहचाना है 10th क्लास से। कैटायन है 2-2, इसके सामने एक एनायन मौजूद है। अब के वो एनायन Cl नेगेटिव नहीं है, अब के वो एनायन क्या है, कार्बोनेट। ये तो सोडियम कैटायन था, इसके सामने जो एनायन है वो है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट कोई अकेला एटम तो है नहीं जो मैं उसके ऊपर चार्ज लगा दूं। उस बताएं, बच्चों जो मैम लिख रहे हैं ना उसे अंडरस्टैंड करो, और अभी आपको आवाज की जरूरत नहीं है। मैम अभी कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ बोर्ड पे लिख रही हैं। बच्चों यहाँ पे हमने ये जो CO3 का स्ट्रक्चर बना रखा है ना, CO3 2 नेगेटिव, यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन में हमने 2 रेड कलर के इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, ये वो नेगेटिव चार्ज के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे हमारे कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नेगेटिव वाले रेड कलर के इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन के पास दिखाए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कार्बन एक एक शेयर करेगा दोनों ऑक्सीजन के साथ। उस तरह ये जो रेड कलर वाले ऑक्सीजन है, इनका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर।
और जो हमारे पास कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए वो दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 बार शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरह थर्ड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एंड में जो हमारे पास रेड इलेक्ट्रॉन, ये बोरो वाले इलेक्ट्रॉन है जो हमने नेगेटिव चार्ज से आए हैं हमारे पास। हमने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे बच्चों Na पॉजिटिव से लिए थे, सोडियम से। Na हमारे पास 2 सोडियम थे, वहां से हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले, CO3 ने वो बोरो किए और उसने अपना ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। तो इस तरह इस कंपाउंड में हमारे पास NO2CO3 में आयनिक बॉन्ड भी हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला, और साथ साथ हमारे पास CO3 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो गए। तो इस स्ट्रक्चर में दोनों आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड दोनों इंक्लूडेड हैं। बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।